हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है शैल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इससे पहले हमने डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि इसका यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमें हीट ट्रांसफ़र एरिया स्मॉल दिया गया हो। नाउ आज हम बात करते हैं शैल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की। इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें हीट ट्रांसफ़र एरिया लार्ज दिया गया हो। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। शैल क्या होती है? शैल एक सिलेंड्रिकल केसिंग होती है जो कि हमारे कार्बन से, कॉपर से या कॉपर निकल से, टाइटेनियम से या फिर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है। ये डिपेंड करता है कौन सा फ्लूइड हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ्लूइड हम इसके अंदर फ्लो करा रहे हैं। इसकी जो फ्लूइड फ्लो होता है सेल साइड में, वो एक पासेस या एक से ज़्यादा पासेस में फ्लो होता है। इसकी जो डायमीटर होती है वो 60 सेंटीमीटर तक की होती है और इसका जो थिकनेस होता है ये डिपेंड करता है डायमीटर पे और जनरली 5 mm to 11 mm होती है। सो इट इज़ यूजुअली अ सिलेंड्रिकल केसिंग थ्रू विच वन ऑफ द फ्लूइड फ्लो इन वन और मोर passes. Shell is commonly made of carbon steel. It is may be cut to the required length from a standard pipe up to 60 centimeter diameter or fabricated from plates. The minimum thickness of shell made of carbon steel varies from 5 mm to 11 mm depending upon the diameter. It is also made up of copper, copper nickel, stainless steel, titanium, etc. ये हमारी शेल है, इसे हम चैनल कहते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ट्यूब क्या होता है। ट्यूब्स जो होती हैं वो हमें बंडल में मिलती हैं। ठीक है, ये हमारी ट्यूब्स होती हैं, ये हमें क्या मिलती हैं, ऐसे बंडल में मिलती हैं। और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये हमारी फिट होती हैं इस शेल के अंदर। यहाँ पे हमारी ट्यूब शीट्स होती हैं। इन ट्यूब शीट्स में क्या होती हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये फिट होती हैं। ये हमारी क्या हो गई, ट्यूब्स हो गई। ओके, ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो होता है वो यहाँ पे एक हेडर दिया गया होता है, यहाँ पे इनलेट दिया हुआ होता है। इस चैनल इनलेट से क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होता है और एंटर होता है इस ट्यूब के अंदर, जो कि पैरेलल में हमारी ट्यूब्स लगी हुई हैं। फ्लो जो होता है वो एक पासेस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पासेस में भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम जो ट्यूब साइड फ्लो लेते हैं वो इवन में लेते हैं, यानी 2 passes, 4 passes, 6 passes इवन फ्लो हम क्या कराते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स में कराते हैं। The tubes that are placed in tube bundle inside the shell are either rolled or welded on the tube sheet. The tube side fluid first enter a header and channel through a nozzle, then flows through tubes in parallel flow. It may be flow in one passes or in more than one passes. In general, an even number of the tube side passes are used. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्यूब्स क्या होती हैं, शैल क्या होता है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्यूब्स अरेंजमेंट कैसे होता है। ट्यूब्स को 2 तरह से अरेंज किया जाता है, एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है और दूसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। ओके, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, हम ये पढ़ लेते हैं। जो हमारा स्क्वायर अरेंजमेंट होता है इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा सेल साइड में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो विस्कस हो। अगर फ्लूइड विस्कस है तो हम स्क्वायर अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। अगर फ्लूइड क्लीन फ्लो कर रहा है शेल साइड में तो हम ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रेशर ड्रॉप लो हो। प्रेशर ड्रॉप अगर लो होगा तो हम स्क्वायर अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे, प्रेशर ड्रॉप हाई होगा तो हम ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे। स्क्वायर अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा क्लीन करना इजी होता है, उसकी सरफेसेस को क्लीन करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारी जो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होता है, हमारा स्क्वायर अरेंजमेंट, ये हमारी ट्यूब्स होती हैं, इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्यूब्स हैं हमारी क्या होती हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हम इनके सरफेसेस को इजीली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रायंगुलर अरेंजमेंट की तो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, ये हमारा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होता है ट्यूब्स का। ओके, नाउ यहाँ पे जो ट्यूब्स होती हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होती हैं तो उनकी सर्फेसेस को क्लीन करना एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर अरेंजमेंट एंड ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। The square pitch is used in situation where the cell side stream is highly viscous or falling. Triangular arrangement, it is used in situation where the cell side stream is clean or non-falling. And जो square arrangement होता है easy to clean and triangular arrangement difficult to clean.
Square arrangement preferred when the operating pressure is low, and triangular arrangement used when operating pressure drop is large. आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर अरेंजमेंट एंड ट्रायंगुलर अरेंजमेंट. नाउ अब हम बात करते हैं ट्यूब पिच क्या होता है और ट्यूब क्लियरेंस क्या होता है. ट्यूब पिच हमारे पास अगर हम बात करें स्क्वायर अरेंजमेंट की, ये हमारे पास स्क्वायर अरेंजमेंट है ट्यूब्स का. ओके, नाउ ट्यूब पिच क्या होती है. ये दो एडजस्टिंग ट्यूब्स है हमारे पास, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी क्या होती है, पिच होती है. ये है हमारी ट्यूब पिच. और दो एडजस्टिंग ट्यूब के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी होती है क्लियरेंस. ओके, सेम यहाँ पे भी होता है, यानी कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट भी होता है. ये इसका सेंटर हो गया. यहाँ से लेके यहाँ तक यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी क्या होती है, पिच. ये हमारी पिच हो गई. और क्लियरेंस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो एडजस्टेंट ट्यूब के बीच की, वो हमारी क्या हो गई, क्लियरेंस हो गई. आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिच क्या होता है एंड क्लियरेंस क्या होता है. द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजस्टेंट ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्यूब पिच. एंड क्लियरेंस क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब्स इज कॉल्ड एज द क्लियरेंस. क्लियरेंस एंड पिच. यहाँ से हमें क्या पता चला, ये पिच की वैल्यू कितनी आएगी. पिच इज इक्वल टू क्या होगा, क्लियरेंस प्लस ये पिच क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्यूब ये है एंड ये हमारी ट्यूब्स हो गई. यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हमारा पिच है. ये हमारी पिच हो गई. ये वैल्यू क्या है हमारी, आर यानी रेडियस. ये भी हमारी क्या है, रेडियस. और ये हमारी क्या है, क्लियरेंस. तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियरेंस प्लस आर. एंड आर प्लस आर यानी 2r और 2r क्या होता है, डायमीटर. सो क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल्स टू क्लियरेंस प्लस डायमीटर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिच क्या होता है एंड क्लियरेंस क्या होता है. नाउ अब हम बात करते हैं ट्यूब शीट क्या होती है. ट्यूब शीट एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है जिसके अंदर होल्स बने हुए होते हैं. इन होल्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो फिट होती हैं. ट्यूब शीट की जो थिकनेस होती है वो 6 mm से लेके 25.4 mm तक की होती है. अगर हमारे पास जो ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर है वो 6 mm से 40 mm तक है. इट इज़ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट विद अ प्रोविजन फॉर मेकिंग गास्केट जॉइंट अराउंड अ पेरिफेरी. अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर ड्रिल्ड इन द ट्यूब शीट अकॉर्डिंग टू द पिच रिक्वायरमेंट. Tube sheet thickness ranges from 6 mm to 25.4 mm for tube outside diameter of 6 mm to 40 mm. Now अब हम बात करते हैं बैफल्स क्या होते हैं. बैफल का मतलब क्या होता है, उलझन. यानी कि जो बैफल होता है उसका यूज़ किया जाता है सबसे पहले तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यानी रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए. होता क्या है कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गेन करता है और फ्लूइड फ्लो होने लग जाता है. बैफल्स का यूज़ होता क्यों है, बैफल्स का यूज़ होता है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है उसे इंक्रीज़ करने के लिए. यानी कि जब हम बैफल्स यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, टर्बुलेंस इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज़ हो जाता है. दूसरा, इसका यूज़ किया जाता है जो हमारी ट्यूब्स होती हैं उन्हें सपोर्ट देने के लिए ताकि वो वाइब्रेट ना करें. वाइब्रेशन से बचाने के लिए यहाँ पे बैफल्स का यूज़ किया जाता है. ओके, यूजेस ऑफ बैफल्स इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस ऑफ द शेल साइड फ्लूइड. सेकेंड, स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द ट्यूब्स एंड डैम्पर अगेंस्ट वाइब्रेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैफल्स का यूज़ क्यों होता है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बैफल्स होती हैं, दो बैफल्स हैं हमारे पास. ये हमारा शेल है, इसके अंदर हमारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, ट्यूब शीट पे फिट होती हैं. यहाँ पे हमारी इस तरीके से जो बैफल्स होती हैं वो लगी हुई होती हैं.
ओके, ये हमारी बैफल्स होती हैं और जो दो हमारे पास बैफल्स होती हैं, इन दो बैफल्स से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हमारे पास मान लीजिए एक बैफल ये है, एक बैफल ये है, इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बैफल पिच कहते हैं या बैफल स्पेसिंग कहते हैं। बैफल पिच जो होती है वो शेल की डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और शेल की डायमीटर के 1/5 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1/5 ऑफ सेल डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो ऑप्टिमम बैफल स्पेसिंग होती है यानी बैफल पिच होती है वो हम 0.3 से 0.50 टाइम्स तक लेते हैं सेल डायमीटर के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैफल क्या होता है। और ज़्यादातर जो बैफल्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैफल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल बैफल, सेगमेंटल बैफल, डिस्क एंड रिंग बैफल और फिक्स बैफल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैफल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो सेगमेंटल बैफल होती है। सेगमेंटल बैफल का यूज़ करने से हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और सेगमेंटल बैफल की जो थिकनेस होती है वो 3 to 6 mm तक की ली जाती है, 3 to 6 mm तक की ली जाती हैं। The center to center distance between adjacent baffle is known as baffle spacing or baffle pitch. Baffle spacing should not be greater than the inside diameter of the shell and should not be less than 1/5 of the inside diameter of the shell. Optimum baffle spacing is 0.3 to 0.50 times the shell diameter. Various types of baffle are segmental baffle, disc and ring or orifice etc. Thickness of segmental baffles 3 to 6 mm और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बैफल भी segmental बैफल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं टाई रॉड क्या होता है। अभी हमने पढ़ा बैफल्स, ये हमारे पास शेल है, इस शेल के अंदर हमारी ट्यूब्स लगी हुई हैं, इन ट्यूब्स को सपोर्ट देने के लिए हमारी बैफल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन बैफल्स को सपोर्ट देने के लिए टाई रॉड का यूज़ किया जाता है। ये हमारी टाई रॉड होती है इन बैफल्स को सपोर्ट देने के लिए और ये फिट होती है हमारी एक साइड पे, इस ट्यूब शीट के एक एंड पे। इसका जो एक एंड होता है, टाई रॉड का जो एक एंड होता है वो हमारा फिट होता है ट्यूब शीट पे। These are used to hold the baffles in place with spacer to position. Tie rod are fixed to one end in the tube sheet by making blind holes. Usually 4 to 6 tie rods with at least 10 mm diameter are necessary. 4 to 6 tie rods हम 10 mm diameter के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शेल क्या होता है, ट्यूब क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बैफल, फिर हमने पढ़ा टाई रॉड क्या होती है, ट्यूब शीट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्स। नाउ अब हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो सारी की सारी चीज़ें कैसे हमारी एक शेल के अंदर अरेंज होती हैं। शेल क्या होती है, शेल हमारी एक सिलेंड्रिकल केसिंग होती है, ये हमारी सिलेंड्रिकल केसिंग होती है। यहाँ पे ये चैनल होता है, इसमें हमारा इनलेट आउटलेट दिया हुआ होता है, ये हमारा इनलेट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा आउटलेट निकलता है, यहाँ से हमारा फ्लूइड इनलेट होता है और यहाँ से आउटलेट होता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, जो ट्यूब्स होती है वो बंडल में होती हैं और ये जो ट्यूब्स होती हैं हमारी फिट होती है ट्यूब शीट में। इन ट्यूब्स को सपोर्ट देने के लिए हमारा बैफल लगा हुआ होता है और इन बैफल को सपोर्ट देने के लिए हमारी टाई रॉड्स लगी हुई होती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ ये जो ट्यूब्स, जो फ्लूइड फ्लो होता है शेल के अंदर वो हमारा सेल साइड फ्लूइड होता है और जो फ्लूइड फ्लो होता है इस ट्यूब के अंदर वो हमारा ट्यूब साइड फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड हमारा ट्यूब में फ्लो होता है और जो दूसरा फ्लूइड होता है वो शेल और ट्यूब्स के बीच में फ्लो होता है, यानी कि उसे हम शेल साइड फ्लूइड कहते हैं। ओके, दोनों ही फ्लूइड्स एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में होते हैं लेकिन मेटल वॉल से सेपरेट होते हैं और ये मेटल वॉल की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ को, जिसकी वजह से हमारा हीट ट्रांसफ़र उस फ्लूइड के अंदर होता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन and इसकी process. A shell and tube heat exchanger consists of number of parallel tubes, ends of which are fixed to the tube sheet, and the entire bundle is enclosed in a close-fitting cylindrical cell. In this exchanger, heat transfer surface is the one that is offered by tubes. One of the fluid flows through the tubes while the other fluid flows through the space created between tubes and shell, that is outside the tubes. These fluid are in thermal contact but are physically separated by the metal wall of the tubes. Heat flows through the metal wall of the tubes from the hot fluid to the cold fluid. The fluid flowing through the tubes is called the fluid tube or tube side fluid, whereas the fluid flowing outside the tube is called the cell side fluid. तो आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग। तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू एंड टेक केयर।